नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप इस समय बनारस में है। बनारस में क्यों है, क्या बातें हैं, क्या कहानियाँ हैं, सब कुछ ऑब्वियस सा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके आसपास कॉरिडोर बनने को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारा विवाद, बहुत सारी बहसें होती रहीं। अब उसके साथ एक और विवाद फिर से नत्थी हुआ है, वो है सटी हुई मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। कोर्ट ने सर्वे कराने का ऑर्डर दिया, विरोध हुआ, सर्वे रुक गया। फिर कोर्ट ने कहा कि 17 मई 2022 के पहले सर्वे की रिपोर्ट फाइनल कोर्ट को सौंपी जाए। और हम इस समय जितेंद्र व्यास जी के साथ हैं। जितेंद्र जी श्रृंगार गौरी मंदिर, जो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद है, वहाँ के पुजारी हैं। और उस पूरे परिसर को लेके, उस पूरे भूभाग को लेकर जितेंद्र जी के अपने कई सारे दावे हैं, जो शहर में और लोगों की ज़बान पे काफ़ी प्रचलित और मीडिया में काफ़ी रिपोर्टेड भी हैं। जितेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका परिवार जो है किस तरह से और कितने वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है? हमारा परिवार 400-450 वर्षों से वहाँ जो है चला आ रहा है। अच्छा। ज्ञानवापी परिसर में पूरे ज्ञानवापी प्रांगण व्यासपीठ के हम लोग जो है मालिक हैं, उत्तराधिकारी। अच्छा। जी। और मस्जिद भी जो है वो भी हमारे ही ज़मीन पर है, अलग से नहीं है कोई। ज्ञानवापी जो आता है पूरा उसी में ही मस्जिद है। हाँ। तहखाना है उसमें। तहखाना जो बड़ा नंदी है, उत्तरी तरफ जो तहखाना का गेट है वो हम लोग उसके जो है मालिक, दाखिल काबिज मालिक हैं। नक्शे में भी ये चीज़ है। तो लीजिए, तो पूरे परिक्षेत्र के हम लोग अधिकार हैं उसका, मालिक मालकान का। और 3 बिल हैं। एक 1852 की वसीयत है और एक 1874 की, और फिर उसके बाद जो आखिरी लिखी गई है 1968 की। 3 बिल भी है वहाँ के हमारे पास, वसीयतें हैं और बहुत से कागजात हैं। हमारे पूर्वज लोग जो है आगरा हाईकोर्ट तक गए हैं, लड़े हैं इन लोगों से। उसके डिग्रियां हैं, फैसले हैं। लेकिन उस समय जो समय था और जो राज्य था उस समय की भाषा में वो है, फारसी में है, उर्दू में है, ये सब चीज़। लेकिन हिंदी में भी अनुवाद है कुछ थोड़ा बहुत का। और कोई विशेष बात बोलिए। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए, आप बता रहे थे कि आपका मालिकाना हक है उस ज़मीन पे। आपका व्यास परिवार का हक है या न्यास का या किसी और बॉडी का, किसी नहीं और नहीं अथॉरिटी नहीं, का हक है? क्या है कहानी? हम लोग व्यास परिवार का अधिकार है पूरे हाथे में। उसकी अच्छा। डिग्रियां हैं हम लोग के पास, हम लोग का मालकाना है। वसीयत है जब हम लोगों के पास में। तो विश्वनाथ मंदिर से कम, विश्वनाथ मंदिर देखिए ये पूरा बाउंड्री वाल था। जो काशी विश्वेश्वर का ये पूरा परिक्षेत्र है, ज्ञानवापी प्रांगण, ये पूरा बाउंड्री वाल था। एक बाउंड्री वॉल था। हाँ, विश्वनाथ मंदिर जो था वो बाउंड्री के बाहर था हमारे। हाँ। और इधर से जाने की अनुमति विश्वनाथ जी के अंदर जो है, जो विश्वनाथ जी जाने का रास्ता दिया गया है इनको। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ से रास्ता दिया गया है हम लोग तरफ से कि विश्वनाथ जी जाने का रास्ता ज्ञानवापी से। पहले रास्ता नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो बहुत पहले जो है एक रास्ता इनको दिया गया था। ज्ञानवापी पूरा जो कंपाउंड था वो बंद था, इधर से रास्ता नहीं पहले था। उस पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। बाद में गवर्नर के आदेश से इधर रास्ता खुला। तो बाबा जी ने बोले चलिए इधर रास्ता खुल जाएगा तो यहाँ के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना होती रहेगी, तो इधर दरवाजा खुला। नहीं, लोग घूम के जाते थे मंदिर, काशी करवट से या फिर उधर से 1 नंबर उधर से जाते थे लोग। ये हाथा जो है बंद होता था। और हमारे यहाँ से पंचकोशी यात्रा व्यासपीठ से, हमारे यहाँ से व्यासपीठ जो है, व्यासपीठ की संपूर्ण जो है मालकाना हुई व्यासपीठ से ही सब पूरा हाथा संबंधित। व्यासपीठ ही मालिक है पूरे हाथे का। वहाँ जो भी रामायणें होती थी, यज्ञ होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, वो हम लोग परमिशन देते थे। जो भी करते आप लोग, आपके पूर्वज जो भी था गद्दी पे, वो परमिशन देता था? परमिशन देते थे। हम लोग भी जो है परमिशन, जब हम लोग हैं तो हम लोग परमिशन देते थे। और वो परमिशन जो है जो करवाता था अपना जीवन तो सुरक्षा के लिए लेता था, सुरक्षा की दृष्टि से। भाई हिंदू का जो मुसलमानों की जगह थी, तो इसलिए डीएम साहब से वो अपना
वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उनसे आर्डर लेते थे। अच्छा। परमिशन ज़मीन का हमसे लेते थे। तो हमें जितेंद्र- आज भी हमारे पास जो अच्छा डॉक्यूमेंट जितेंद्र जी, एक चीज़ बताइएगा, हाँ। मुझे ये जानना है कि हाँ, बोलिए। मुझे ये जानना है कि जैसे किसी बाहर के व्यक्ति को अगर समझाना हो मुझे कि ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी मस्जिद, इन सब का लोकेशन मतलब मोटा मोटी क्या है, कैसा है, कि पूजा करने में हर साल इतनी कठिनाई आती है कि पहले हर बार पूजा होती थी बहुत पहले, अब साल भर में एक बार फिर पूजा होने लगी, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, कैसा है वहाँ का, क्योंकि ऐसी जगह है ना कि आप कैमरा लेके जा नहीं सकते वहाँ पे, हाँ। तो इसलिए मैं ये जानना। मस्जिद के ठीक पश्चिम पश्चिम की तरफ जो है श्रृंगार गौरी का मंदिर है। मस्जिद का ठीक पश्चिम की हाँ, तरफ। वो है मस्जिद के ही, मतलब कि जो मंदिर था पहले, हाँ। उसी का ही वो अवशेष है। उसी दीवार में जो है हाँ। श्रृंगार गौरी का मंदिर है, पीछे पश्चिमी, अच्छा। पश्चिम की जो ठीक है। ठीक पीछे मस्जिद ठीक का है। मुख्य द्वार है, उसको ठीक पीछे श्रृंगार गौरी का मंदिर है। ठीक है। हाँ। ये ऐसा हुआ कि पहले जो है हम लोग पूजा आरती करते थे 91 के पहले, 92 के पहले। ये जो है रोज पूजा होती थी। हाँ, रोज हम लोग आरती पूजा करते थे। हाँ। भाई दीवार पर है वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो श्रृंगार हम गौरी के मंदिर में। हाँ, तो वहीं की क्या हम लोग जितने भी देवी देवता थे हाथे में, जैसे नंदी हैं, गणेश हैं, जी। गौरी शंकर है, महाकालेश्वर है, तारकेश्वर है, महेश्वर है, हनुमान जी हैं, जो भी वहाँ पर हाथे में उपस्थित देवी देवता थे, वहाँ हमारे पूर्वज लोग शुरू से आरती पूजा करते थे। हम लोग वहाँ के पुजारी हैं, महंत भी है और मालकाना भी है, मालिक भी है ना। तो ये चला आ रहा है, समझ लीजिए 400 450 वर्षों से हम लोगों का पूर्वजों का वहाँ आधिपत्य है। ठीक है, जी ये चला आ रहा है जी। फिर साल 91 92 में क्या हुआ? ये मुलायम सिंह की सरकार में हाँ। उसको जो है कि विवादित जो है बना दी, करने लगे हाँ। कि नहीं अभी साल में एक बार पूजा होगी, जब मुलायम सिंह की सरकार थी अच्छा। उस समय। हाँ। तो उस समय से जो है ये बैंड हो गया हाँ। कि भाई अब साल में एक बार पूजा होगी। तो उधर जाने नहीं देते थे हम लोगों को, न किसी को नहीं जाने देते थे, हम ही क्या। तो फिर उसके बाद जो है अब जिन लोगों ने 2018 में ये औरतें जो है तो केस की कि भाई रोज़ दर्शन पूजन होना चाहिए। 2018 में। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई करिए। हमको उसमें जो है इन्होंने पार्टी नहीं बनाया। खैर, तो ठीक है भाई, हो जाए फैसला तो अच्छा है। हमको क्या, हमको रोज़ बैठना शुरू करेंगे, रोज़ हमको आपको क्या आमदनी होगी। तो ये बातें हैं। और अभी आप लोग साल भर में बस एक बार पूजा करते हैं, हाँ, कब होती है वो पूजा? वो होती है चैत्र के चतुर्थी को, नवरात्र में। चैत वाले नवरात्र में। हाँ, चैत्र वाले नवरात्र में चौथे दिन चतुर्थी को पूजा होती है। अच्छा, चतुर्थी साल भर में बस उसी एक दिन। जी। अच्छा, जब आप तो लंबे समय से हैं गद्दी पे, पिताजी रहे होंगे, हाँ, दादाजी रहे होंगे, बिल्कुल। तो मतलब जितना हम लोग टेंशन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो क्या कभी श्रृंगार गौरी मंदिर और जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी ही ज़मीन पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, भाई तो ज्ञानवापी, देखिए ज्ञानवापी तो पूरा हटा है कहीं है। ज्ञानवापी अलग मतलब कहाँ से आ वो जाएगी कुआं हो गया, नहीं नहीं नहीं, वहीं से तो निकला है। कुआं तो है ही है। हाँ। ज्ञानवापी कूप तो अलग है। वो खाली कहे तो वो पूरा तालाब था। ये है वापी, ये पूरा तालाब था, इसको पाट करके उसको जो है बैजाबाई ने वो वापी का रूप दे दिया। बहुत पानी नीचे था, बहुत गहरा था ये जगह जो है, मंडप के चारों तरफ। वो धीरे धीरे सुंदरीकरण में ऐसे ऐसे करते ऊंचा कर दिए। नहीं तो आप पहले आप देखोगे कितना गहरा था नीचे, नंदी का जो है और ऊंचा हो गया नंदी। तो यही चीज़ें हैं जो समय समय पर परिवर्तन होता रहा, धीरे 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 सब उसका जो है स्वरूप जो है बिगड़ता चला गया। अब बिगड़ना कहिए चाहे जो भी कहिए। ठीक है। हाँ। तो हम कह रहे थे कि जो हिंदू बना मुसलमान की टेंशन की बात हो रही है, अब आपकी हम लोगों से देखो, आपको पहले बताया, जो पहले पूर्वजों के साथ जो भी मुकदमा चला, जो हुआ होगा जो पहले की, लेकिन बाद में हम लोगों से उनसे कोई समझौते के तौर पर कोई भी विवाद नहीं हुआ, न कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। भाई वो अपनी जगह पर नमाज पढ़ते थे ऊपर मस्जिद में, बाकी परिसर में भाई इधर कोई नहीं, भाई हम उधर न जाए ना इधर आओ। यही जो है, विवाद नहीं हुआ कभी उन लोगों से? हम लोगों से कोई विवाद नहीं हुआ। तो भाई अपनी जगह पढ़ते थे, हम लोग अपना जगह में पूजा पाठ करते थे पूरा परिसर में, और जितनी मस्जिद बनी वो अपना जाते आते नमाज पढ़ते थे। लेकिन ये है कि इतनी भीड़ नहीं होती थी पहले। अच्छा। ये जो है जैसे कि ये अयोध्या टूटा कब, 92 में, कब 92 में ना, जब अयोध्या टूटा उसके पहले बाबरी मस्जिद गिरी है। हाँ, उसके पहले मान लीजिए कि 150 आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आते थे मस्जिद में। हाँ। अच्छा। और उसकी अयोध्या के जो टूटने के बाद जो है, बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद तो मार भीड़ जो है थोड़ा बढ़ने लगी। अच्छा। हाँ, उस समय हुआ क्या कि जब ये अयोध्या टूटा तो उसके बाद पूरा मस्जिद भर गया। हम लोग को ही मकान था हम लोगों का,
हम लोगों का जो कॉरिडोर बना अभी तक, तो मस्जिद के ठीक सामने हमारा मकान था, है ना, व्यास परिवार का। जी। तो हम लोग तो वहीं थे, सब देखे तमाशा। अच्छा, सारे कागजात वहाँ के तो हमारे ही पास है। तो अयोध्या जो है जब टूटी तो ये लोग इतना भर गए कि समझ लीजिए कि पीछे आगे सारा पूरा मस्जिद भर गया, ये समझ लीजिए। और जो 91 वाला दंगा हुआ था वो, 91 में तो दंगा, जो मस्जिद टूटने के पहले एक दंगा हुआ था ना, नहीं तो वो दंगे से कोई मतलब नहीं था, उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ा हाँ, था। उसमें कोई। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा आपका। पूरी बात सुनिए तो पहले अच्छा मेरी। प्लीज़ बताइए। हाँ। तो ये चीज़ जो है, तो ये जब पूरा मस्जिद भर गया तो ये हमारे पीछे मैदान में बैठने लगे। अच्छा। मस्जिद के पीछे जो है पूरा मैदान था, वहाँ बैठने लगे। तो सब पब्लिक जो है हमारे यहाँ ही घर में। तो हमारे बड़े पिताजी सोमनाथ व्यास जो है पढ़े लिखे थे, डबल एम ए थे, डबल एम ए थे, वो राजनीति से। तो वो जो है साहब भाई जो पीछे बैठने के अलावा नहीं, कागज़ लेकर के गए, वहाँ सब अधिकारी थे और बदले आलम इनके वकील थे, बदले आलम मस्जिद कमेटी के। वो हमारे पिताजी के संग पढ़े थे सोमनाथ व्यास के साथ। तो वही जो है कागज़ लेके गए, अधिकारियों को देखा, उनको सन 37 में किसमें फैसला हुआ कि नीचे कहीं नवाज व्यास जी की ज़मीन में नहीं पढ़ सकते। तो सब जब कागज़ देखे तो उस समय खाली पीएसी लगी थी उस समय यहाँ पर, मतलब बहुत फोर्स वोर्स नहीं था, पीछे जो है शुरुआती था, तो उसमें पीएसी लगी थी कैंप पर। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि यहाँ बैठने का अलाउ नहीं। जब कागज़ देखे वो कहीं इनके जो वकील हैं बदले आलम कमेटी के, उनको ये चीज़ मालूम है कि यहाँ इनको बैठने का अलाउ नहीं चाहिए, बैठे कैसे। तब वो पीएसी से कहे तो ऑर्डर देकर उसको मार करके दूसरी मस्जिद में जाओ, नीचे बैठने का अलाउ नहीं है। तो ये फिर दूसरे मस्जिद भागे। पीछे जो रास्ता है जाने का मस्जिद में, समझ लीजिए नमाज जब पढ़ते हैं लोग, ईद बकरीद, पीछे जाने के लिए इनको खोला जाता है। बाकी दिन ये ऊपर पीछे नहीं जा सकते, खाली आगे ही जितनी जगह है मस्जिद में वहीं पढ़ सकते हैं मस्जिद के ऊपर, बाकी पीछे से खाली ईद बकरीद को। हाँ, ये फैसला है, ईद बकरीद में ही ऊपर जा सकते हैं पीछे रास्ते से मस्जिद के ऊपर, बाकी दिन नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि पहले कभी इतना टेंशन हुआ नहीं, और अभी जो पहले मतलब जो के समय से जो आगरा में हाई कोर्ट में वो हाँ जो सब तो चला ही, उसके बाद हम लोगों से कोई इनसे विवाद नहीं हुआ। आपके स्मृति में, आपकी याददाश्त में इतना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये पहले के लोग, पहले का फैसला बता रहा हूँ। पहले लोग जैसे कुल्ला कर देते थे मस्जिद से, इधर लोग वजू, वो सब फैसले में है, वजू कर देते थे, कूड़ा फेंक देते थे। तो जब कूड़ा फेंकते थे तो उसका जुर्माना हो चुका है इन लोगों कि इधर कूड़ा ना फेंके, बाहर ले जाकर के फेंके, की तो सजा भी पाए। हाँ, वजू न करे तो वो बंद हुआ कि भाई इधर कूड़ा ना करे, मंदिर का जो है जगह है, तो वो सब बंद हुआ। तो ये सब पुराने फैसले में बता रहा हूँ। और हमारे समय में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा, वो लोग अपनी जगह में जाते थे, हम लोग अपनी जगह में पूजा करते थे, बस। हम लोग तो उनसे कोई मतलब विरोध ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आप बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे कि तहखाना है मस्जिद के अंदर, तो तहखाने पे भी आपका मालिकाना है। अच्छा, कभी मस्जिद के अंदर कभी जाना हुआ आपका, कभी पहले कभी गए आप? मस्जिद तहखाने में तो हम लोग नहीं गए, लेकिन ऊपर हम लोग जाते थे, जैसे कि वहाँ तालाब कृत्रिम बना हुआ है, मछली वछली गोली वोली खिलाने, उसमें मछलियाँ थी, समझ लीजिए। तो हम लोग जाते थे मछली वछली गोली वोली खिलावे, यही सब था। अब बाकी नीचे तहखाने में तो हम कभी नहीं गए, ना कोई गया इसमें जो है। लेकिन है ज़रूर, ये तो निश्चित है कि ये काशी विश्वेश्वर का मंदिर है, और निश्चित ही उसमें साक्ष्य तो निश्चित मिलेंगे। तहखाने में क्या क्या है सर? तहखाने में पुराने खंभे हैं। अच्छा। उसमें आकृतियाँ बनी होंगी, ऐसा थोड़ी है कुछ है। अब बहुत चौचस मिलेंगे अंदर। तब भाई पुराना मंदिर है वो काशी विश्वेश्वर का। अभी देखिए 3 खंड में काशी है, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओमकारेश्वर, 3 खंड त्रिशूल में बसी हुई है ना। हाँ, विश्वेश्वम माधवम दंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। ये समझ लीजिए, ये काशी अति प्राचीन नगरी है, इससे प्राचीन नगरी कोई नहीं है दुनिया में। तब अब यही समझ लीजिए कितना अत्याचार किए हैं इन लोगों ने, है हमारे धर्म पर, है कितना अत्याचार किए। जो अब पुराने औरंगजेब जब आया तब उसने औरंगजेब आया, आप ये काला कहना चाह पहाड़ रहे हैं? आया, के आया, कौन आया, दुनिया भर के सब जो है बाहर के आकांताओं आकर के यहाँ पर जो है कि हम लोग मंदिरों को तोड़े। अब एक मंदिर तोड़े, 300 मंदिर लोग बताते हैं, 300 लोग मंदिर तोड़े यहाँ हमारे। और उसको 3 हम लोगों की मांग है,
उसमें इनको क्या आपत्ति देने में, क्या मांगे बताइए। हैं आपकी तीन? हैं? क्या मांगे हैं अरे तीन? जो हमारे धार्मिक मेन बड़े बड़े स्थल है, जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, तो इनको देने में क्या आपत्ति है? अच्छा, ये आपकी हैं? मांग है, तीन बिल्कुल। तीन जगहों की हमारी मांग है। मांग नहीं, पूरे सारे जो है ना, पूरे हिंदुस्तान की मांग है। भाई हिंदुस्तान में सब लोगों की मांग है, हम ही थोड़ी खाली हिंदू है, तो हिंदुस्तान में सारे हिंदू है तो उनकी मांग है। जितेंद्र व्यास जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सारे हिंदू हैं, हालांकि तमाम बातें, तमाम सब हम सब मिले थे भाई, हाँ सनातन धर्म हाँ, है। सब सनातन धर्म तमाम हमारा इतना दावे, बड़ा है। हाँ, अभी तमाम दावे, तमाम क्लेम्स, अभी भी बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे इतिहास का अध्ययन करने वाली संस्थाएं तलाश रही हैं, उस पर तस्दीक कर रही हैं। बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है, बहुत सारे क्लेम्स पहले भी किए जा चुके हैं। जैसे डायना एलेक की किताब है बनारस सिटी ऑफ लाइट, तो डायना एलेक ने इतिहास में उस किताब में लिखा है, काफ़ी मैप्स के द्वारा भी बनाया है कि जो औरंगजेब जब भारत में आया तो उन्होंने औरंगजेब जब बनारस में आया तो उसने मंदिर का एक हिस्सा गिराया, जिसको विश्वेश्वर का मंदिर कहा जाता है, उसको गिराया और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। तो ऐसे कर करके इस तरह से कई सारे क्लेम मिलते हैं, कई सारे ग्रंथों में, कई सारी किताबों में। बहरहाल लल्लन टॉप इस पूरे मसले पर बना हुआ है, तमाम बातें, तमाम चीज़ों को हम आपके बीच लाते रहेंगे। मैं और मेरे साथी जेरी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।